हाय गाइस, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, मैं आज आपको कक्षा 6वीं विषय हिंदी विशिष्ट महामार्च वर्कशीट 2021 की हल करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने कक्षा 6वीं के सारे विषयों को कवर करा दिए हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप सारे सब्जेक्ट के सारे विषयों का हल देख लें और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर, निर्देश सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर पहला है, मैं श्री भगवत गीता हूँ, पाठ के आधार पर बताइए हमारे आचरण का प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार पड़ता है, इस पाठ से क्या सीख मिलती है। तो श्री भगवत गीता ये पाठ आधार बताएं हमारे आचरण का प्रभाव हमारे जीवन किस प्रकार है, इस पाठ में, है ना। तो इसका उत्तर है, यहां से आपको शुरू करना है। श्री भगवत गीता का उपदेश वर्तमान समय की प्रसंगित है। हमारे आचरण का प्रमाण हमारे जीवन पर भी पड़ता है ना। आज्ञा भी, है ना, अन्य धर्म आर्म का युक्त व्यक्ति को अंतर चल रहा है। स्तदा और अधूरी विरलेयों से आज भी समाप्त हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको एक दिन की कक्षा शिक्षक बना दिया जाए तो आप कक्षा का संचालन किस प्रकार करेंगे। यदि एक दिन के लिए हमको कक्षा का शिक्षक बना दिया जाए तो हम कक्षा का संचालन समय पर करेंगे तथा अनुशासन से सलाह लगाएंगे तथा अध्यापक कार्य कराएंगे। किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, पाठ संकल्प के आधार पर बताइए। कविता है कि जीवन पथ पर अनेक बाधाएं हैं, इन्हें गिनते रहने से स्वयं का विकास घटेगा, इसलिए कोई भी कार्य करने से ही वह पूर्ण होगा, इसलिए कार्य करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, श्रम की महिमा पाठ के आधार पर गांधी जी के द्वारा किए जाने वाले कार्य लिखिए जो स्वयं करते हैं। श्रम की महिमा पाठ के आधार पर ना, ये महिमा है। महिमा पाठ के आधार पर गांधी द्वारा सूत काटते, कपड़ा बुनते थे, है ना, अनाज से कंकर बीनते थे, चक्की चलाते थे, इस प्रकार श्रम के सभी कार्य स्वयं करते थे। 4 निम्नलिखित शब्दों से सही मात्रा लगाकर शुद्ध रूप लिखिए एवं वाक्यों का प्रयोग कीजिए। कीमत, फिरंगी, ये इस तरह से, है ना, तो आप कर सकते हैं। ये आपको उत्तर दिखाई दे रहा है। यदि रुपए का प्रचलन नहीं होता और रुपए को कागज पर ही छापा जाता तो क्या होता, अपने शब्दों में लिखिए। यदि कागज पर रुपए छापने की शुरुआत नहीं होती तो सिक्के ही चलते। जब रुपए प्राचीन काल में नहीं थे, जब बाजार में वस्तुओं को लाने या देने विनिमय होता था तो रुपए का कागज पर मुद्रा करने की धातु की बचत होती। ये आप इसका आंसर भी लिख लें, है ना। हमारे चारों ओर तो वृक्षारोपण, गांव शहर के सभी लोगों को जागरूक करके ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष को लगाएं। पॉलीथीन, ये क्या लिखा है, पॉलीथीन लिखा हुआ है। पॉलीथीन का प्रयोग न करने की सलाह देकर भी हम अपने पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं, है ना। आगे आपकी पाठ्य पुस्तक दस्तक को पढ़िए और का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ये दोस्तों, आपको जो है लिखना ऐसा के ऐसे ही
ये लिखा हुआ है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आप वीडियो को रोककर देख लें। फिर ये उपयुक्त ये गद्यांश में क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। ये जो गद्यांश लिखा हुआ है ऊपर, इनको क्या करना है, जो आपके सर्वनाम होते हैं ना, सर्वनाम जैसे सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन के संज्ञा के बदले में आते हैं। कौन कौन से सर्वनाम मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक सर्वनाम वहा है ना, ये वहा सर्वनाम है ना, उसने भी एक सर्वनाम है, वह एक सर्वनाम है ना, और उन्हें ये भी सर्वनाम है। इनकी जगह पे आपको कोई नाम लिखना है, जैसे कि राम ही लिख दो उनकी जगह पे, है ना। तो जितने भी सारे जो टिक लगे हुए हैं सबकी जगह पे क्या लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है। आप देख लें, क्यों, क्योंकि आपको सर्वनाम हटाना है, और जिन शब्दों पे मैंने टिक लगाए हैं ये सारे शब्द क्या है, सर्वनाम है, तो उनकी जगह पे राम लिखना है। ये मैंने जो है इस तरह से लिखा है, आप भी जो है लिख दें, है ना। एक दिन राम जंगल पहुंचा, तब राम ने नदी के पास बहुत पशु देखे। राम, देखो यहाँ पर कहीं भी राम नहीं था, लेकिन मैंने वहां पर राम लगाया है। तो आपको इस तरह से करना है ना। आपको संज्ञा शब्द को लिखना है सर्वनाम शब्द की जगह। आगे बढ़ते हैं। ये प्रोजेक्ट कार्य है आपका दोस्तों, आप इसे देख लें, ये इसका उत्तर है, आप इसे देख सकते हैं। राम है, बहन है, दिल्ली है ना, बुढ़ापा है, भारत है, घड़ी है, भोपाल है ना, और ये जवानी है। ये खटाई है, ग्वालियर है, कॉपी है ना, नीला सागर है, और ये यमुना है जो नदी होती है, सुनामी है, रतलाम है, बचपन है ना। ये लगाव है आपका, लड़के का है, लगाओ, सागर है, भैंस है, और मई है। आप देख लीजिए, है ना। ये चित्र बने हुए हैं और ये संज्ञाएं लिखे हुए हैं। जैसे नदी कौन सी है, तो नदी जो है जातिवाचक संज्ञा है, सुंदरता गुणवाचक संज्ञा है, ईमानदारी भाववाचक, सोहन व्यक्तिवाचक, और इंदौर स्थानवाचक। ये सब संज्ञाओं के नाम। डरना एक क्रिया है, बचपन एक भाव है, गोपाल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कलम एक जातिवाचक संज्ञा है, और नम्रता भाववाचक संज्ञा है। इस तरह से आप देख लें। आगे जो पहली है, पहल का भी मैंने सॉल्यूशन करा दिया है आपको, देख लें आप, है ना। अनुकूल है पहले में, दूसरे में है भयानक, है ना, और तीसरे में लहक, और चौथे में है कम, पांचवें में अचानक, छठे में है नाम, है ना, और सातवें में है मनन। ये माँ मच्छी का है, मनन, है ना, मनन। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।